हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेमी स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 19 जून को जिसका एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? शैल कला अतीत की जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की नीड है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शैल कला है वो अतीत की जलवायु के बारे में हमें कैसे बताता है, भाई कैसे वो महत्वपूर्ण जानकारी देता है। शैल कला क्या होती है गाइस? पत्थर, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, इन गुफाओं पर लोग क्या करते थे? पत्थर लेकर चित्र बनाते थे। क्या करते थे? पत्थर लेकर चित्र बनाते थे। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? शैल कला बोलते हैं। तो देखिए, पर्यावरण इतिहास के पुनर्निर्माण में शैल कला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। पर्यावरण का जो इतिहास है उसको जानने के लिए, ठीक है, उसके पुनः निर्माण के लिए, ठीक है, जो शैल कला है वो एक अत्यंत पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें भौतिक रूप में मिलते हैं। कैसे रूप में मिलते हैं? भौतिक रूप में मिलते हैं। और जाहिर है जो शैल कला है वो क्या है? गुफाओं में बने हुए चित्र हैं। तो ये क्या है? भौतिक रूप है, क्योंकि गुफा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे, जो पुराना समय था, ठीक है, वहाँ पर उनके पास ना जो आदि मानव थे, कोई भाषा नहीं थी अपनी, ना ही कोई लिपि थी अपनी। तो उन्होंने कोई चीज़ देखी या उनको कुछ बोलना है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? गुफाओं में जाएंगे भाई, एक पत्थर उठाएंगे और दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर देंगे। चित्र कैसे बनाते हैं? वो चित्र कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे आसपास के वातावरण, जीव जंतु हो गए, आपके प्राकृतिक दृश्य हो गए, इन्होंने इन सब के चित्र बना दिए। और यही चित्र जो है आगे जाके इनके उस टाइम के मौसमी दशाओं को बताती थी। यह एक विजुअल डायरी थी। कैसी डायरी थी? विजुअल, जिसको देखकर हम उस टाइम के तत्कालीन समय के पर्यावरण को समझ सके, वहाँ की मौसमी दिशाओं को, वहाँ की जलवायु को समझ सकते थे। ठीक है, जहाँ कोई लिखित पुस्तकें मौजूद नहीं थी, वहाँ शैल कला इतिहासकारों के लिए अतीत के जलवायु को समझने का सबसे प्रामाणिक माध्यम था। अब देखो, फर्स्ट, आर्द्र जलवायु के साक्ष्य। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो शैल कला है ना, इसमें देखा गया गैंडे, जंगली हाथी, भैंस और मगरमच्छ, बहुत ज़्यादा इनके चित्र देखने को मिले हमें प्रचुर मात्रा में। ठीक है, और ये चित्र क्या बताते हैं? ये चित्र बताते हैं कि वहाँ की जो जलवायु थी अत्यधिक आर्द्र और नम थी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र साबित करते हैं कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र आज की तुलना में कहीं अधिक घने जंगल और जलाशयों से भरा था। क्यों? क्योंकि गाइस, जो मगरमच्छ होता है वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। जो हाथी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो क्या बोल रहे, घने जंगल थे उस टाइम पे, बहुत प्रचुर मात्रा में जलाशय थे, क्योंकि जो ये गैंडे, जंगली हाथी, भैंस और मगरमच्छ है ना, ये बहुत ज़्यादा इनके चित्र देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं कि एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा चित्र देखने के लिए मिले। फिर आ जाएगा मरुस्थलीकरण और शुष्क जलवायु का इतिहास। जो शैल कला है वो समय के साथ आए सूखे और हरे भरे मैदानों के रेगिस्तान में बदलने की कहानी बयां करती है। आज जो रेगिस्तान है, हो सकता है कल को वो एक बहुत हरियाली भरा क्षेत्र हो, और समय के साथ ये बदलाव आया हो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि जो अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है ना, वहाँ पर जहाँ सूखी चट्टानों पर हमने हाथियों, जिराफों और पानी के बड़े जीवों के प्राचीन चित्र मिले हैं। तो ये क्या साबित करते हैं? अगर पानी में कोई जीव रहता है और सारा रेगिस्तान, अफ्रीका की गुफाओं में हमें ये चित्र देखने के लिए मिलते हैं कि पानी में जीव हैं, ठीक है, बड़े बड़े आपके जिराफ हैं, ठीक है, हाथी हैं। तो ये चीज़ बताती है कि हाँ भाई, एक टाइम था जो, आज तो सहारा रेगिस्तान है लेकिन उस समय वो सहारा रेगिस्तान नहीं था। ठीक है, वहाँ वे बहुत उपजाऊ था और एक नदियों वाला क्षेत्र हुआ करता था। फिर आ जाएगा हिमयुग के अंतिम दौर की जानकारी। देखो, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत 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 बर्फीली जगहों पर रहते हैं, जैसे ऊनी मैमथ और आपका रेंडियर। ठीक है, ये ऐसे जानवर हैं जो बहुत क्या बोलते हैं, बर्फ़ के क्षेत्रों में रहते हैं। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में इन्हीं विशालकाय जानवरों के चित्र देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि भाई, एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत हिमयुग था। ठीक है, बर्फ़ ही बर्फ़ था। ठीक है, तो ये चित्र ये बताते हैं आपको। फिर आ जाएगा आपका अगला, जल संसाधनों और जलीय पारिस्थितिकी की स्थिति। गुफाओं की दीवारों पर बने विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, कछुआ, मेंढक और जल पक्षियों के चित्र देखने के लिए मिलते हैं, जो उस समय की जल स्रोतों की प्रचुरता को दर्शाते हैं। ये चित्र बताते हैं कि अतीत में नदियों और तालाबों जो थी वो 12 मासी, मतलब साल में
साल में आपके 12 महीने बहती थी और पानी की भी उस टाइम पर कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर मछलियों, कछुओं, मेंढकों और जल पक्षियों के बहुत ज़्यादा चित्र देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या बताएगी ये भाई कि अगर ये चित्र हमें देखने के लिए मिल रहे तो जाहिर है कि पानी की मात्रा कम नहीं होगी। ठीक है, पानी हमेशा रहता होगा, इसीलिए हमें ये चित्र देखने के लिए मिले। ठीक, फिर आ जाएगा आपका मौसमी चक्र और वर्षा का प्रलेखन। शैल चित्रों में बादलों, कड़कती बिजली और बारिश की बूंदों के बीच इंसानों या जानवरों को खड़े दिखाना तत्कालीन वर्षा चक्र और मौसमी बदलाव की ओर सीधा संकेत करता है। इससे इतिहासकारों को उस युग के मानसून के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है कि जो बारिश है उसका चक्र कैसा था, है ना। क्योंकि जो शैल कला है इसमें हम क्या देखते हैं, बादलों, कड़कती बिजली और बारिश की बूंदों को हम देखते हैं। तो ये हमें बताती है कि उस टाइम पे जो बारिश की चक्र था, ठीक है, वर्षा चक्र था, वो किस प्रकार का था। ठीक, फिर आपका आ जाएगा अगला वनस्पति और घास के मैदानों का विवरण। आदि मानव ने चट्टानों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों, पत्तियों, लताओं और झाड़ियों के भी चित्र उकेरे हैं। इन वनस्पतिक चित्रों से ये मूल्यांकन करना आसान हो जाता है कि उस समय पर्यावरण में किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते थे, जो कि जलवायु के सीधे संकेतक होते थे। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई एक पेड़ है जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा उगता है, ठीक है, और उस एक जगह है जहाँ पर ना उस पेड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस पेड़ की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इस जगह पर गर्मी बहुत हुआ करती थी। कोई ऐसा पेड़ है जिसको बारिश की बहुत नीड है, ठीक है, तो और उन लोगों ने क्या करा, गुफाओं में उसी पेड़ के चित्र बना दिए बहुत ज़्यादा। तो हम क्या मान सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर बारिश हमेशा रहती होगी। ठीक है, तो ये सब किस की जानकारी देते हैं, वनस्पतियों और घास के मैदानों का विवरण हमें मिलता है इससे। ठीक, फिर पशुओं के विस्थापन से मौसम का अनुमान। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो शैल कला में पशुओं का झुंड एक दिशा में जाते हुए दिखाया गया है। हो सकता है वो शिकारियों से भागते हुए दिखाया गया हो, या अक्सर सूखे और कड़ाती ठंड के समय पानी और चारे की तलाश में होने वाले मौसमी विस्थापन को प्रदर्शित किया गया। अब कोई एक जगह है, यहाँ पर ना पशुओं का झुंड एक ही दिशा में चल रहा है, जाता जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ का मौसम सूखा पड़ गया हो, उनको खाने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, घास ना हो, पानी ना हो। तो क्या बता रहा है ये, यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि पशुओं के विस्थापन में मौसम ने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, फिर मानवीय पहनावों पर जलवायु का प्रभाव। चित्रों में आदि मानव के रहन सहन और शारीरिक बनावट से मौसम की स्थिति का पता चलता है। जिन गुफाओं में इंसानों को पूरी तरह बिना कपड़े या केवल पत्तों की छाल में दिखाया गया, वहाँ हम मान सकते हैं कि हाँ बहुत गर्म जलवायु होगी, क्योंकि गर्मी में होता है ना कि हल्के कपड़े पहनने जिसमें गर्मी ना लगे। तो यहाँ पर तो बोल रहे कुछ ऐसी गुफाएं थी जिनमें इंसानों को बिना कपड़ों की दिखाया या केवल पत्तियों की छाल में दिखाया गया, और कुछ गुफाएं ऐसी थी जिनमें कि इंसानों को ना कपड़ों के साथ प्लस में वहाँ पर आग जलाते हुए दिखाया। तो हम इस चीज़ से क्या पता लगा सकते हैं, हाँ यहाँ की जो जलवायु थी वो बहुत ठंडी थी। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा शिकार की तकनीकों में मौसमी बदलाव। शैल चित्रों में अलग अलग मौसम के अनुसार शिकार करने के तौर तरीके बदलते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सूखे के समय पानी के स्रोतों पर के पास जानवरों का शिकार करने के दृश्य ये दिखाते हैं कि पानी कम होने पर जानवर कहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, फिर आपका जाएगा पर्यावरण के प्रति आदि मानव का दृष्टिकोण। शैल कला में सूर्य, चंद्रमा, नदियों, कड़कती बिजली जैसे प्राकृतिक शक्तियों को पूजते हुए उनसे डरते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि पूर्व आधुनिक और प्रागैतिहासिक समाजों पर जलवायु और मौसम का कितना गहरा और सीधा प्रभाव था, जिसे वे दैवीय शक्ति मानते थे। मतलब जो आदि मानव थे वो पर्यावरण को एक दैवीय शक्ति मानते थे। ठीक है, इनसे डरते थे क्योंकि जाहिर है यही इनको खाने के लिए देता है, पर आज का मानव कहाँ इसको समझे। खैर, निष्कर्ष, शैल कला अतीत की जलवायु और पारिस्थितिकी को समझने का एक अत्यंत जादुई झरोका है। ये प्रकृति और मनुष्य के शुरुआती संबंधों का एक ऐसा पुरातात्विक रिकॉर्ड है जो समय के थपेड़े को झेलकर आज भी जीवित है। ये जो बिंदु है ये हमें सिखाते हैं कि पृथ्वी की जलवायु हमेशा एक जैसी नहीं रही है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है पूरा यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।